हेलो ट्रेडर। आज का पॉइंट है डिसीजन पॉइंट। आज का टॉपिक है डिसीजन पॉइंट, सॉरी यार। और डिसीजन पॉइंट जो है वो हाई रिस्क जोन है, और यहाँ हम पता लगाएंगे कि हमारे जो एचएलपी जो सेटअप है फेल क्यों होता है, और हम क्यों बार बार ऐसी गलती करते रहते हैं। क्योंकि एचएलपी इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, इम्पोर्टेंट पार्ट है जो, तो वो है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम एचएलपी अगर हम बनाएं तो हम बहुत बार लॉस से बच पाते हैं, क्योंकि एचएलपी पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देता है। ठीक है, तो इसे हम आज फाइंड आउट करेंगे कि कैसे हम एक एचएलपी पैटर्न को अच्छी तरीके से हम सेट करें और उसे बड़े से बड़े प्रॉफिट भी बना सकते हैं। एचएलपी पैटर्न आप उसे लोअर टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड कर सकते हैं, हायर टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हैं, राइट। एचएलपी पैटर्न वो है जिससे हम लॉन्ग यानी कि स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं और स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। जनरली मैं आप लोगों को स्कैल्पिंग इसलिए सिखा रहा था ताकि आपका विनिंग रेशियो बढ़े और आपको ये समझ में आए कि एचएलपी होता क्या है। तो उसी क्रम पे हम लोग आगे बढ़ते हुए, क्योंकि एचएलपी के बारे में आपकी बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, और अब आपका क्वेश्चंस अराइज हो रहा है कि एचएलपी अब कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं जो काम नहीं कर रहे, क्योंकि ये जेन्युइन क्वेश्चन है आप लोगों का। तो मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ना ही मैं एडिट कर रहा हूँ, वन शॉट में इसको क्लियर करेंगे। ज़्यादा इसमें मैं एडिटिंग वगैरह नहीं करने वाला, क्योंकि इस पे जो भी पैटर्न्स हम लोग बात करेंगे आप ध्यान से रखिएगा। अगर कुछ से इसमें रह जाता है तो मैं सेकंड नंबर पार्ट नंबर 2 बनाऊंगा, क्योंकि हम ये फाइंड आउट करेंगे। आज का टॉपिक है कि हमारा एचएलपी पैटर्न कभी कभार काम नहीं करता, तो इससे जानने के लिए हमें डिसीजन पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है। डिसीजन पॉइंट अगर हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो हम बहुत बार बड़े लॉसेस से बच सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं रिकॉर्डिंग भी लगा कर रखा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सही कंटेंट आपको दूँ। और आप इस वीडियो को कई बार देखिएगा, एक बार में हो सकता है समझ में नहीं है। तो चलते हैं डिसीजन पॉइंट क्या है उसे समझ लेते हैं। डिसीजन पॉइंट हाई रिस्क जोन है, जैसे कि आपको पता चल गया, और ये हाई रिस्क जोन है, तो इसे हमें अच्छी तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मार्केट मेकर्स होते हैं इसी डिसीजन पॉइंट में हमें आके मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, और मैनिपुलेट करेंगे, बार बार हमारा एसएल हंट करेंगे, फिर अपनी दिशा में वो चलते रहेंगे। हमने देखा, चलते हैं स्ट्रक्चर पे, फिर जाके मैं आपको रियल जो रहेगा वहाँ पे दिखाता हूँ। ये जो हाई पॉइंट है, पहले स्ट्रक्चर कैसे काउंट किया जाता है, हायर हाई एंड हायर लो, ये समझ लेते हैं। ये जो दो हाई है उसके बीच का सबसे लोएस्ट पॉइंट को हम लोग हायर लो बोलेंगे, या हायर हायर लो कहेंगे। ठीक है ना, फिर ये जो दो हाई यानी कि प्रीवियस हाई ये ब्रेक हो गया और ये नया हायर हाई बना, उसके बीच के सबसे लोएस्ट पॉइंट को हम लोग हायर लो कहेंगे। फिर चलते हैं आगे, ये हायर हाई एंड हमारे पास एक नया हायर हाई है, इसके सबसे लोएस्ट पॉइंट को क्या कहेंगे हम, हायर लो। यस, ठीक है। इसी तरह फिर नेक्स्ट देखेंगे कि हमारे पास एक नया हायर हाई है और उसके पीछे सबसे लोएस्ट पॉइंट को हम हायर लो कहेंगे। ठीक है, अब देखेंगे एक हायर हाई है बट उसके आगे कोई नया हायर हाई फॉर्म नहीं हुआ है, यानी कि इस पॉइंट पे हमारा मार्केट रिटर्न आ गया। ठीक है ना, बट ये हायर, इसको लो हायर लो ही काउंट करेंगे क्योंकि मार्केट ने लो बना के गया हो। ठीक है ना, तो इससे हम कैसे यहाँ पे सेट करेंगे, वीडियो का अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि अगर ये समझ गए तो फिर आप बड़े ट्रेड भी कर सकते हैं। मैं आज का टॉपिक जो है वो है डिसीजन पॉइंट, तो ज़्यादातर मैं डिसीजन पॉइंट पे बात करूँगा, और ये हायर हाई हायर लो इस पे बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि आज का टॉपिक है डिसीजन पॉइंट और हमारा बार बार एस एल क्यों जा रहा है। ठीक है ना, तो ये डिसीजन पॉइंट जो है ये मैनिपुलेटिंग जोन है। आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ प्रीवियस जो हायर लो है उसे ब्रेक कर दिया। इसे ब्रेक करने के बाद इसे हम क्या कहेंगे, एम एस बी कहेंगे। एम एस बी कब होता है, जब मार्केट सीधी दिशा में जा रही है फिर और सबसे प्रीवियस यानी कि रिसेंटली हायर लो को ब्रेक करा सिग्निफिकेंट मूव के साथ, उसे एम एस बी कहते हैं। लेकिन मार्केट मेकर हमें मैनिपुलेट कैसे करते हैं, ठीक है ना, वो देखें। क्योंकि हमें हमारे पास न्यू हायर हाई मिसिंग है, यानी कि नया हायर हाई नहीं बना, और साथ ही साथ क्या बन गया हमारे पास, आप देखेंगे कि लो बन गया। ठीक है ना, इसे हम लो कहेंगे, लोअर लो नहीं कहेंगे, एक मिनट, इसे हम लो कहेंगे। ठीक है, जब तक ये कंफर्म नहीं आ जाता कि ये लोअर लो है या हायर लो, तब तक इसका नाम हम
लो रखेंगे, ठीक है ना। ये प्रीमियम कंटेंट है और आप लोग इसे समझें, क्योंकि ये जो हमारे प्रीमियम स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता है ये सारी चीज़ें। ये वीडियो उनके लिए नहीं है, बट ये जो ग्रुप है हमारे HLP उनके उन मेंबर्स सभी के लिए है ये। अब देखिए क्या होता है कि मार्केट मेकर हमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि जब भी MSD होता है तो हमारा जो हाई पॉइंट होता है यहाँ से हमारा एंट्री पॉइंट होता है, राइट, सभी को पता है। बट मार्केट मेकर क्या करते हैं, हमें यहाँ बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं। कैसे करते हैं, मार्केट जाएगी और थोड़ा सा रिस्पॉन्स भी दिया, फिर बूम अचानक ऊपर की तरफ में, ठीक है, ये ऊपर की तरफ में चले गए और ये हमें मैनिपुलेट किया जाता है। जैसे ये मार्केट ने इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया तो हमारे पास क्या हो गया, न्यू हायर हाई मिसिंग जो था वो ख़त्म हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, नया हायर हाई आ चुका है, ठीक है ना। जब नया हायर हाई आ चुका है तो हमारा जो रूल था वो क्या रूल था, प्रीवियस जो हाई था उसके बाद जो नया हायर हाई बना तो उसके सबसे लोवेस्ट पॉइंट को हम क्या कहेंगे, हायर लो, यस। इसी तरह मार्केट को काउंट किया जाता है, ठीक है ना। इसे हम सबसे लोवेस्ट पॉइंट को हायर लो कहेंगे, ठीक है ना। मार्केट मेकर इसी तरह हमें बार बार मैनिपुलेट करते रहते हैं जब तक कि हमारे पास दूसरी लोअर लो नहीं हो जाती, तब तक हम कंफर्म नहीं होंगे कि मार्केट ऑलरेडी शिफ्ट हुआ है। दूसरी लोअर लो का मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, मार्केट के पास एक नया हायर हाई हो चुका और उसके बाद हो सकता है कि मार्केट ऐसे जाके फिर नीचे आ जाए, ठीक है ना। तो हम देखेंगे फिर वही प्रोसेस जो हमारा DP है। अब यहाँ DP बना और जो हमारा MSB था यहाँ। अब प्रीवियस वाले में बात करूँ कि DP ये हमारा SL हंट हो गया था, DP फेल हो गया था और इस DP में ही हमारा HLP पैटर्न रहता है और हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, फिर से HLP बनाते हैं, फिर सेल लगाते हैं और फिर हम स्टॉप लॉस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कई रीज़न होते हैं स्टॉप लॉस होने के लिए, एक ये रीज़न भी हो सकता है क्योंकि ये मैनिपुलेशन जोन है, ये हाई रिस्क जोन है और इसे हमें बार बार हमें हंट किया जाता है, स्टॉप लॉस किया जाता है, ठीक है ना। अब देखें हमारे पास एक लोअर जिस प्रीवियस स्ट्रक्चर की तरह हायर हाई भी था, अब यहाँ पे हमारे पास एक नया हायर हाई नहीं है बल्कि एक लो है और मार्केट ने फिर जाके एक लोअर लो कंफर्म कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया कि हम देखेंगे कि मार्केट प्रीवियस स्ट्रक्चर को भी ब्रेक कर दिया। जैसे ये ब्रेक करा तो हमारा ये DP जो है ये स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है ना। अब इस DP के पास मार्केट धीरे धीरे वापस आती है फिर नीचे, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूं, इसको अच्छी तरीके से समझिए क्योंकि ये मैं लाइन जो चार्ट जैसे बना रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे भी हम बहुत बार ट्रैप हो जाते हैं। अब कैसे ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि ये DP है, मार्केट ने अभी DP पे गया नहीं था ऑर्डर लाने के लिए, तो बहुत बार हम यहाँ पे भी हमारा जो ऑर्डर रहता है, कई बार ये क्या होता है ना कि ये HLP पैटर्न रहते हैं हाई टाइम फ्रेम में, तो हमने यहाँ पे HLP पैटर्न बना के रखा हुआ है और क्योंकि हम आज फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमारे SL कहाँ कहाँ पे हिट कर हो जाते हैं, ठीक है ना। ये सब लाइव चार्ट में भी आपको दिखाने वाला हूँ। इस जगह हमने अपना एंट्री पॉइंट बनाया यानी कि HLP पैटर्न बनाया यहाँ पे, या फिर ये 1 आवर्स का भी हो सकता है, 2 आवर्स का भी होता है, तो ये HLP पैटर्न रहेगा यहाँ, ठीक है। फिर गया मार्केट और ये से SL करके वापस चला गया। रीज़न क्या था कि मार्केट DP अभी DP आउट नहीं किया था, यानी कि DP का ऑर्डर है उसको लेना बाकी था और ये धीरे धीरे DP के पास जा रहा है, ये ऑर्डर लेगा फिर उसके बाद नीचे आएगा, ठीक है ना। जो ये बाय हो रहा है इस बाय को बाय नहीं कहते, इस बाय टू सेल कहते हैं क्योंकि ये सेल होने के लिए बाय हो रहा है, ठीक है ना। और ये किस तरह से जा रहे हैं, ये धीरे धीरे एक्यूमुलेशन होके जा रहा है। आप देखेंगे जो हमारा कॉन्सेप्ट है एक्यूमुलेशन, क्योंकि एक्यूमुलेशन होके जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेगा कि आपका ये DP काम करेगा, ठीक है ना। अब DP भी कभी कभार क्या होते हैं, कैसे हो जाते हैं, ये DP है और ये जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो SDP हो जाएगा। अब कई बार ये मार्केट इस तरह से भी यहाँ पे दिखने मिल जाते हैं,
मैं पूरा डिटेल्स में इसको देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। जो हमारा MSB पॉइंट ये था, मैं इसे देखिए यहाँ आ जाता हूँ, ये MSB पॉइंट होता है। इससे सबसे MSB पॉइंट का सबसे पहले वाला जो ऑर्डर ब्लॉक यानी कि सप्लाई जोन जो था वो हमारा पहला DP होना चाहिए। इसे ही हम टारगेट करेंगे, इसे ही टारगेट करेंगे और यहाँ से हम सेल लेंगे। एक एक करके मैं क्लियर कर रहा हूँ ताकि समझने में कोई परेशानी ना हो आप लोगों को। और इसे DP2 कहेंगे, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि DP1 पे जाके भी मार्केट, क्योंकि ये पूरा जो है ना वो हमारा क्या है, हाई रिस्क जोन है और मार्केट मेकर हमें यहाँ पे बहुत बार मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो DP1 पे जाने के बाद थोड़ा सा क्या होता है कि मार्केट ने रिएक्ट दिया, हल्का सा रिएक्ट दिया, और उसके बाद क्या होता है कि फिर से वही कहानी दोहराते हैं। यहाँ पे हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा स्विंग होगा, बट ये स्विंग ज़्यादा नहीं होता। फिर जाके ऊपर वाले DP में जाके फिर यहाँ से जो रिएक्शन होते हैं ये बहुत बड़ी फॉल आती है, ठीक है ना। इस तरह से हमें यहाँ पे बार बार हमारा स्टॉप लॉस कराया जाता है, क्योंकि अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर हैं या फिर आप ट्रेडर हैं, नॉर्मल ट्रेडर भी हैं, किसी भी मार्केट में कर रहे हैं, तो आपको इस बात को याद रखना होगा कि आपके जितने भी स्ट्रेटजी है उससे मार्केट मेकर को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह सिर्फ उनका काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का स्टॉप लॉस फाइंड आउट करें और उन्हें मार्केट से रिमूव करें। तो ये वो हर तरीका अपनाएंगे कि आपको मार्केट से निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए, और आपको हर तरीके मुमकिन ढूंढने होंगे जहां से हमें ट्रेड ले सके, अच्छे ट्रेड बना सके। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये HLP था और ये फेल हो गया। रीज़न क्या था इस पूरे HLP का फेल होने का? क्योंकि अभी DP पे जाना मार्केट था और DP पे जाके भी कई बार फेल हो जाते हैं क्योंकि इसके ऊपर भी एक और DP था। इस चीज़ को पूरा मैनिपुलेशन जोन कहते हैं, या फिर DP है या हाई रिस्क जोन कहेंगे आप। तो देखा ना आपने कितनी बार हमें DP में आउट किया जाता है, बार बार हमें परेशान किया जाता है। इस चीज़ से बचने के लिए हम HLP पैटर्न को दोबारा रिफाइन करते हैं, यानी कि हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री ढूंढते हैं। अब D1 के स्ट्रक्चर पे हम M1 पे एंट्री करेंगे तो हम कभी भी सक्सेस हमारी नहीं मिली। D1 के स्ट्रक्चर पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे पे एंट्री करना चाहिए M30 पे, या फिर एक्चुअल पे उसका H1 यूज़ करना है, H4 पे M15। उसके बाद नीचे पे टाइम फ्रेम है जो आधे 1 घंटे और आधे घंटे 15 मिनट पे, उसे M1 आप यूज़ कर सकते हैं। बट हायर टाइम फ्रेम पे आप जो मार्केट यानी कि एंट्रेंस जो बनाएंगे, एंट्री बनाएंगे, वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए कि लोअर टाइम फ्रेम का हमारा क्या टाइम रहेगा। यानी कि D1 के स्ट्रक्चर पे M1 M5 आपके लिए हाई रिस्क रहेगा, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा लेसन है। अब चलते हैं हम चार्ट पे कि कैसे, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे सेल सेटअप भी दिखा रहा हूँ, इसका अपोजिट आप खुद करिएगा बाय के लिए। तो आपको ये DP आई थिंक ये क्लियर समझ में आ गया होगा। अब मैं इसे सेव भी कर लेता हूँ ताकि आपको ग्रुप में मैं शेयर भी कर दूंगा इस DP को, ताकि इसे बार बार देख के मेरी ये जो डायलॉग मैं आज बोल रहा हूँ जस्ट ये चार्ट देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगी। और फिर अब चलते हैं थोड़ा सा और समझते हैं ये कैसा मैंने कुछ स्क्रीनशॉट ले रखा है, उसका मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे ये वर्क करता है ताकि आपको और क्लियरिटी मिले। यहाँ पे आप देखें कि मार्केट प्रीवियस यहाँ से हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो और हायर हाई, क्योंकि दो हायर हाई के बीच के जो पॉइंट है उसे हम हायर लो कहेंगे। और देन लास्ट में आप देखें एक हायर हाई है और न्यू हायर हाई यहाँ हमारा मिसिंग है, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, जो प्रीवियस हायर लो है ये ब्रेक हुआ सिग्निफिकेंट मूव के साथ इन लो फॉर्म हुआ, ठीक है ना। क्योंकि ये DP है, डिसीजन पॉइंट है, या हाई रिस्क जोन है, तो ये जो HLP है हमारा DP H4 का HLP है, यहाँ से हम ट्रेड लेते हैं अकॉर्डिंग टू जो रूल है हमारा। क्योंकि ये HLP पैटर्न है, मार्केट देखिए बहुत सारे यहाँ पे लिक्विडिटी बनाया, फिर बहुत बड़ा फॉल हुआ वहाँ तक, ठीक है ना। फिर देखते हैं कि ये इसके बाद हुआ क्या। जिस तरह से हमने बात करा कि देखिए वही पैटर्न है, न्यू हायर हाई है, ये हाई रिस्क जोन है, और मार्केट ने जब भी मार्केट यहाँ पे गया और ये NZ JPY है, आप जाके देख सकते हैं क्योंकि ये रिसेंट मार्केट यहीं पे अभी DP H4 का क्या हुआ, यहाँ पे फेल हो गया। अब देखिए फेल हो गया क्योंकि लो यहाँ पे बना हुआ था और प्रीवियस लो के पहले मार्केट आके वापस चला गया, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ये हायर हाई एंड अब देखिए दूसरी हायर हाई फॉर्म हो चुकी है ना।
तो इस जोन को हम क्या कहेंगे, हायर लो बोलेंगे, क्योंकि हमारा डीपी फेल हो चुका है। तो यही एक रीजन भी होता है कि हमारा डीपी एचएलपी फेल हो जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखें वही सेम स्ट्रक्चर है और हायर हाई। अब देखिए ये जो हायर हाई न्यू बना था इसे हम ले लिए हायर हाई बनाने, और जो पहले लो था अब क्या हो गया, हायर लो हो गया, क्योंकि अब ये हाई एंड ये हाई, इनके सबसे पॉइंट लोएस्ट पॉइंट को हम हायर लो कहेंगे। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे रिसेंटली देख सकते हैं कि फिर अब मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे एमएसबी करा, बहुत सिग्निफिकेंट मूव के साथ में एक लो बनाया, एमएसबी बनाया एंड अनदर लोअर लो बनाया। ठीक है ना, फिर से लोअर लो बनाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लियर है। अब वही फॉर्मूला देखिए, डीपी अभी खाली है, मार्केट को अभी जाना है। अब ये मार्केट डीपी की तरफ जा रही है, यहाँ से ऑर्डर लेगी। फिर हो सकता है कि अगर डीपी में हमें ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं किया गया तो फिर हमें एक अच्छा मूव स्विंग ट्रेड मिल सकता है यहाँ से। ठीक है, तो ये देखें कि ये यहाँ पे भी एचएलपी था, पीछे आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके आप देखेंगे H4 पे, H2 पे, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एचएलपी था यहाँ पे, बट देखिए मार्केट इसे आउट कर दिया है, यानी कि एसएल कर दिया। क्यों, क्योंकि ये कहाँ पे जा रहा है, डीपी पे ऑर्डर लेने जा रहा है। ये मैनिपुलेशन जोन है पूरा ये एरिया, जब तक ये डीपी कंप्लीट सक्सेसफुल ना हो जाए तब तक ये पूरा एरिया मैनिपुलेट किया जाएगा हमारे साथ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पे। हाँ, यही वाली पैटर्न है, देखें फिर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा हुआ था कि हायर हाई ब्रेक हुआ, हायर लो ब्रेक हुआ और एमएसबी हुआ। फिर नीचे देखिए यहाँ पे कई बार क्या होता है कि एचएलपी पैटर्न बनता है, लेकिन ये क्यों ब्रेक हुआ, रीज़न क्या है कि ये डीपी को अभी लेने नहीं गया था। जब भी ये डीपी के पास जाएगा तो प्रीवियस जो एचएलपी वगैरह है उसको ब्रेक कर दे, यही वाली पैटर्न। देखिए ये डीपी के पास अभी गया नहीं है, सेम वही पैटर्न है, एचएलपी था स्ट्रॉन्ग एचएलपी और ये डीपी के पास गया नहीं, और इसीलिए हमारा ये एचएलपी ब्रेक हुआ। तो आपके पास कई तरीके मैं बता रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से समझ जाएं कि डीपी हमारा यानी कि एचएलपी हमारा क्यों ब्रेक हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर केट जीपीवाई लास्ट टाइम में जो फेल हुआ था, हमने सभी लोगों ने यहीं से टारगेट बनाया था कि ये स्ट्रॉन्ग एचएलपी है और ये लोअर टाइम फ्रेम पे भी था, यानी कि सॉरी 2 आवर्स पे था, और ये ब्रेक हो गया। तो सवाल मैंने भी कहा था कि ये क्यों ब्रेक हुआ, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब भी दिया था, तो इसकी फिर हम देख लेते हैं। केट जीपीवाई फेल बिकॉज प्राइस रिवर्स फ्रॉम H4 HLP टू सेफेस्ट टीपी। अब ये क्या है समझ लेते हैं, आप देखेंगे थोड़ा सा टाइम, क्योंकि ये हमारा H2 का था, कौन सा, ये वाली जगह है ना, इसे हम H4 पे देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो ये क्या होता है, H2 का HLP ब्रेक हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि आप देखेंगे कि बड़े टाइम फ्रेम पे ये दो इक्वल लो थे और इक्वल लो को ब्रेक करके ना मार्केट लोअर लो फॉर्म किया था, बट और ये ब्रेक करने के बाद जो हाई फॉर्म किया ना, एमएसबी कर दिया था। एमएसबी करने के बाद जो मार्केट हाई फॉर्म किया, उसके बाद देखिए ये जिगजैग होते हुए यानी कि एक्यूमुलेशन होते हुए आ रहा था। ये जितना ज़्यादा एक्यूमुलेशन होगा उतना ज़्यादा इस पॉइंट को मजबूती मिलेगी, स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। और जब यहाँ से ये वापस जा रहा है टीपी की तरफ, ये स्विंग ट्रेड है या 100-200 का टिप्स का ये टारगेट है, तो आप बीच में अगर एचएलपी है तो ऑब्वियसली ये ब्रेक होगा, क्योंकि इसकी टारगेट ऊपर की तरफ है सेफेस्ट टीपी तक। ये ऑलमोस्ट सेफेस्ट टीपी पहुंच गया है, और यहाँ पे देखेंगे सेल के लिए हम कि ऑलरेडी सेल का एचएलपी बना हुआ। नेक्स्ट जब मंडे मार्केट ओपन होगा तो यहाँ से हम सेल के लिए सोचेंगे, क्योंकि मार्केट अभी हायर टाइम फ्रेम पे लोअर लो लोअर हाई फॉर्म कर रहा है। बट स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, एचएलपी जो है वह बुलिश था यहाँ से, क्योंकि बुलिश एचएलपी बना हुआ था, इसीलिए एचएलपी हमारा ब्रेक हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एचएलपी क्यों हमारा सक्सेसफुल कभी कभार नहीं होता है, कभी ब्रेक हो जाता है, तो आप इस लॉजिक को अलग अलग टाइम फ्रेम के साथ मैच करेंगे, जिस टाइम फ्रेम पे आप वर्क करेंगे। ठीक है ना, ये नहीं कि मैं D1 पे दिखाया तो आप D1 H4 पे ही लगे रहे, नहीं, जिस टाइम फ्रेम पे आप ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, जिस पे आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है, तो उससे बड़े बड़े 3-4 टाइम फ्रेम पे जाके आप इसको देखने की कोशिश करें कि ये हो क्या रहा है मार्केट में वहाँ पे। ठीक है ना, फिर एक लाइव एग्जाम्पल और देख लेते हैं मार्केट में, क्योंकि ये हमारा मैंने इसको रिकॉर्ड करके रखा था, सॉरी PDF बना के रखा था। अब एक चार्ट यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि H4 का है और NZCHF है, थोड़ा सा समझिए और आसानी होगा समझने में, ताकि कैसे हुआ करते हैं। क्योंकि आपको पता है प्रीवियस हाई और हाई, ये H4 का चार्ट है, प्रीवियस हायर हाई
ब्रेक हुआ, ठीक है ना, तो इसके जो लोएस्ट पॉइंट होंगे, इसके सबसे लोएस्ट जो पॉइंट है वो हायर लो होगा, ठीक है। फिर ये हायर हाई ब्रेक हुआ तो इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट हायर लो होगा। उसके बाद देखेंगे फिर ये हायर हाई बना, यानी कि प्रीवियस हायर से यह हायर हाई ज़्यादा था, इसके सबसे लोएस्ट पॉइंट को हम हायर लो कहेंगे। देखिए यहाँ पे मैनिपुलेशन चालू हो गया, देखिए, क्योंकि ये हायर हाई था, अब हमारा एंट्री इधर होता यहाँ पे, क्योंकि ये मैनिपुलेशन है, डीपी है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाएगा। तो ऑर्डर लेना चाहिए था कि इसी जोन से मार्केट रिटर्न आ जाए, बट क्या हुआ कि मार्केट प्रीवियस जो हायर लो था यहाँ से रिटर्न जाना था, बट उसको रिस्पॉन्स नहीं दे के यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया इसने, और फिर क्या हुआ, एक लो बनाने के बाद फिर मार्केट ने एक हायर हाई यहाँ पे बनाया, ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ पे इसने नया हायर हाई बनाया, और तब क्या होगा कि सबसे लोवेस्ट पॉइंट इसका ये रहेगा, राइट, समझने की कोशिश कीजिएगा, सबसे लोवेस्ट पॉइंट ये रहेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि हमारा रूल क्या है कि जब भी एमएसबी हो तो उसके पहले ये और ये, ठीक है ना, समझ जाते हैं फिर से। सबसे पहले जो एमएसबी हो तो नज़दीक की जो एचएलपी पॉइंट यानी कि डीपी पॉइंट होगा उसे हम ट्रेड करेंगे, और इसके बाद ऊपर वाले, यानी कि हमारे पास यहाँ पे दो डीपी देख रहे हैं, यानी कि प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल था बुलिश जिसको एंगल्फ किया गया है, ठीक है ना, ये एचएलपी पैटर्न है, आप लोअर टाइम फ्रेम पे भी जाके चेक करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। और दूसरा हमारे पास एचएलपी यहाँ पे भी था, अब मैं इसे लोअर टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। ये फिर यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में आ गया कि डीपी के एरिया में हमें बार बार मैनिपुलेशन किया जाता है, बार बार हमारा स्टॉप हंट किया जाते हैं, तो इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। आप देख सकते हैं कि कितने बड़ी लिक्विडिटी, कितना स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना हुआ है। मैं थोड़ा सा एक बार H1 पे भी कर लूँ इसको, आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे HLP पैटर्न लोअर टाइम फ्रेम पे, और मार्केट हमें इंतज़ार करना था कि ये यहाँ पे आए और फिर हम ट्रेड करें, बट देखिए कि ये HL हमारे SL हो गए, यहाँ पे कुछ बेनिफिट नहीं मिला, ठीक है ना। तो क्योंकि ये आपको पता है कि ये मैनिपुलेशन जोन है और इसे डीपी भी कहते हैं हम, तो डीपी में हमें बार बार हमारा स्टॉप लॉस किया जाएगा और हंट किया जाएगा। तो डीपी 1 भी हो सकता है, ये 1 था, और इसके ऊपर वाले जो कॉन्सेप्ट है जो हमारा, क्योंकि ये HLP पैटर्न है, अब देखेंगे इक्वल हाई बना था, फिर ये ब्रेक करके फिर मार्केट नीचे आया, तो ये लास्ट प्रीवियस जो बुलिश कैंडल था उसे मार्क हम इसी तरह किया जाता है, बुलिश कैंडल बेरिश एंगल्फिंग कैंडल को, क्योंकि सबसे बड़ी बुलिश कैंडल यही बना था, उसके बाद ही कोई कैंडल ग्रीन बना हुआ है उसके अंदर ही बना हुआ, तो मार्क इसी तरह किया जाता है। अच्छी तरीके से समझिए, हमने मार्क करा क्योंकि ये डीपी था, मैं लिख भी देता हूँ, और ये हायर टाइम फ्रेम का HLP भी है क्योंकि HLP हुआ भी है बहुत अच्छे तरीके से। अब ये डीपी 1 तो फेल हो चुका, अब ये डीपी 2 है, सॉरी डीपी इंटरनेट का इश्यू है, थोड़ा सा वो लैग हो रहा है यहाँ पे, आप लोग बने रहिए, घबराए नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आज का। ये DP2 है, ठीक है ना। अब ये H4 या फिर D1 का है, तो हम एंट्री क्या M1 और M5 में करेंगे? नहीं, कम से कम भी 15 मिनट का हम यूज़ करेंगे, H4 पे है तो, और M5 भी कर सकते हैं। और आप इसे देखेंगे तो ये एक्चुअल पे D1 पे कैसा दिखता है वो देखेंगे यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा ये डिफरेंट है, H4 पे ही रहने देते हैं। और एंट्री के लिए हम यूज़ करेंगे M15, M5 में मैं नहीं जा रहा हूँ, M15 पे जा रहा हूँ, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम M15 ज़्यादा बेटर होगा H4 के HLP पे या फिर H4 के DP पे। अब देखें यहाँ पे कितना अच्छा और कितना शानदार पैटर्न बना हुआ है, आप इसे एक बार में समझने की कोशिश कीजिएगा। ये इक्वल हाई फॉर्म करते हुए आ रहा था, और अब देखिए इसको ब्रेक किया, क्योंकि हमें देखना है नीचे कि कहाँ पे हमारा लो ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना। तो ये पहला लो था जो ब्रेक हुआ था, ठीक है ना।
लेकिन अगर हम ध्यान दें कि यहाँ पे एसएमएस वाला जो कॉन्सेप्ट है ये ज़्यादा अच्छे तरीके से दिख रहा है हमें। आप देखें कि ये जो एसएमएस है, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव यहीं पे है। इससे पहले भी स्ट्रॉन्ग मूव आया था, लेकिन प्रीवियस स्ट्रक्चर को उसने ब्रेक नहीं करा, क्योंकि ये लिक्विडिटी अभी कंफर्म नहीं था। इक्वल हाई वगैरह था तो ये ब्रेक नहीं हुआ था, और यहाँ जाके ब्रेक हुआ। अब देखेंगे कि हमारा जो एमएसबी था वो डबल यहाँ पे भी ब्रेक हुआ और यहाँ पे भी ब्रेक हुआ, ठीक है ना। अब इसके बाद देखेंगे ये क्या था, एसएमएस था। पीछे का जो ग्रे कलर है उसको मैं रिमूव करता हूँ ताकि ये क्लियर आपको दिखे। ये एसएमएस था और इसने बहुत सारे लिक्विडिटी कर चुका था, क्योंकि एसएमएस होने के बाद ये बहुत ज़्यादा सेफेस्ट एंट्री होता है, ठीक है ना। एसएमएस वाले जितने भी पैटर्न्स आपको मिले इस पर आप लोड साइज बढ़ा सकते हैं और इस पर एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने देखा है कि 90% 100% ये वर्क करता है, ये एसएमएस वाले पैटर्न, ठीक है ना। क्योंकि ये एंट्री हमें यहाँ से लेना है, ऊपर वाले से नहीं लेना है, ठीक है। तो ये एंट्री हमने यहाँ से लगाया, सेल लिमिट ऑर्डर, क्योंकि ये NZCHF है। आई थिंक ये बहुत बड़ी इस पर एसल नहीं होगी 15 मिनट पे भी। इंटरनेट का इशू है, लैगिंग हो रहा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट टॉपिक चल रहे हैं हम लोग। देखिए 6-7 पिप 5 पिप का एसल है। आपका स्प्रेड अगर ज़्यादा होता होगा तो 1-2 पिप आप पहले ही इसे ले लेंगे एंट्री करने के लिए, ठीक है। अब TP 1:3 रखें, क्योंकि इनिशियल में आप ज़्यादा विन रेशियो बनाइए अपना। जितना ज़्यादा आपका विन रेशियो रहेगा उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे, क्योंकि आपके अंदर अभी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। बट इसका TP कहाँ तक हो सकता है वो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, क्योंकि ये जहाँ से मार्केट रिवर्स गया था ऑर्डर लेने के लिए वही इसका TP हो सकता है, क्योंकि ये DP था, HLP था और नीचे आया, फिर यही एक एरिया है जहाँ से मार्केट वापस गया था। तो इसके डिमांड जोन पे, यानी कि प्रीवियस जहाँ से डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग जो हुआ था, यानी कि 47-45 पिप्स, ये देखिए आप आ रहा है यहाँ पे, तो ये डिमांड जोन है, ठीक है ना। यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट भी होना चालू हुआ था, तो इससे पहले हमें एग्जिट कर जाना है, ठीक है। तो DP वाली कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इससे आपको ज़रूर पता लगेगा कि मार्केट क्यों हमें बार बार स्टॉप लॉस करा रहा था। और फिर इसके बाद भी कोई सवाल क्वेश्चन रहते हैं तो मैं इससे आगे चल के फिर दोबारा से आप लोगों के लिए मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।